तो माँ ने कहा बेटा वो तुम्हारे पिता नहीं है, पिता वो ही जगत पिता परम पिता सबके पिता, उनकी शरण में जाओ बेटा, तब कहीं कष्ट दूर होंगे। जैसी कहा है और जवाब दिया है, गुण सर्वत्र पूजन्ते पितृवंशो निरर्थका वासुदेव नमस्यन्त वसुदेवना मानवा। गुणों की सर्वत्र पूजा होती है बेटा, ना कि पितृवंश की। सभी जन वासुदेव को नमन करते हैं, वसुदेव को नहीं। बेटा उसी समय चरण छू करके खड़ा हो गया और कहा है कि माँ भजन कहाँ होगा, एकांत वन में होगा। बेटा चल दिया। माँ ने बहुत देर रोका। माँ कहने लगी बेटा तू कहाँ जा रहा है, तो अच्छे अच्छे भोजन बनाऊंगी, पकवान बनाऊंगी। ध्रुव कहने लगे माँ पहले चंदन पर बिठाल दिया और कीचड़ में ढकेलना चाहती हूँ। अरे खाने की छोड़ो, पानी भी तब पीऊंगा जब अपने पिता की गोदी में मैं बैठ लूंगा। इतना कहकर ध्रुव जबरदस्ती चले। माँ ने आशीर्वाद दे दिया। बेटा ध्रुव चल दिए हैं भैया, हुआ क्या है कि जाने तड़पत छोड़ी भैया। बेटा ध्रुव चल दिए हैं जंगल की तरफ और जैसे चले तो ये खबर मालूम पड़ी उत्तानपाद को। उन्होंने अपने मंत्री को भेजा और कहा कि जाओ ध्रुव से कह देना कि मैं उनके लिए राज देने को तैयार हूँ। ध्रुव सोचने लगे वारी वाह माया, भगवान के दर्शन कर नहीं पाया और तब तक पीछे पड़ गई माया। मना कर दिया मुझे राज ना चाहिए। जो माया की ओर देखते हैं ना मुड़ जाते हैं, उन्हें भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। और जो भगवान के ओर को बढ़ते हैं तो माया जरूर पीछे पड़ती है। माया अपने उलझन में डालना चाहती है और जो भगवान का सच्चा भक्त होगा वो माया की तरफ मुड़कर नहीं देखेगा। भैया ध्रुव चल दिए हैं और जब चल दिए हैं धीरे धीरे जंगल में पहुंचे। जंगल में जैसे पहुंचे वहां वही नारद मिले और कहा अरे बालक तू कौन है, कहां से आया और कहां जा रहा है। अंदर गया कोई रीछ बालू भेड़िया उठा ले जाएगा, ताव सोकर पीछे लौट जा। एक बात तो बताओ, का आप हमसे कह रहे हो शेर भेड़िया ले जाएगा लेकिन आपको किसी ने नहीं खाया। अरे हम तो एक बाबा है। तुम बाबा नहीं बवाल हो। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम ध्रुव। नारद भगवान समझ गई है उसी का पुत्र है जिसे मैंने बताया था।
बेटा तेरी माँ का नाम क्या है? सुनीति। समझ गए। अच्छा तेरा कोई गुरु है? गुरु गुरु हाँ। गुरु काय के होते, मट्टी के होते, चीनी के होते, मिठाई के होते, काय के होते? अरे बाप रे, कौन से पेड़ पर लटकता है? लटकता ना है, गुरु बनाने पड़ते हैं। काय के बनाए जाते? मट्टी के। तू चिटका के आप नाराज हो रहे हो, लेकिन बाबा के दिए वैसे क्रोध ना आना चाहिए। आप नाराज क्यों हो रहे हो? गुरु मट्टी के बनाया जाता है। फिर काय के होता है? बेटा जीवन में जन्म लेने के बाद गुरु बनाना बहुत जरूरी होता है, और जब तक न बनाओगे गुरु और तब तक बेटा जीवन न होगा शुरू। गुरु बनाना जरूरी है बाबा जी। हाँ। एक बात का हमने गुरु तो ना बनाए, हाँ। और तुम कह रहे हो गुरु बना लो, तो हम जानते जाए और फिर गुरु बनाइए, फिर लौट गए तो बहुत टाइम हो गया। ऐसा करो आप ही ना बन जा। ठीक है, जो बोले भाई सागर बोले, कोई बात नहीं, हम बने जाते हैं। लेकिन बेटा गुरु बहुत जरूरी होते हैं। गुरु का मतलब क्या होता है? क्या होता है? रूमानी अंधकार, रूमानी प्रकाश, जो अंधकार की ओर से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, वही होते हैं लाला गुरु। अच्छा। और गुरु का दूसरा अर्थ बताया है क्या? गोमानी गुण रामानी रमे हुए, जिनके अंदर अच्छे गुण रमे होते हैं, अच्छे गुण दूसरों को देते हैं, लाला वही होते हैं गुरु। चिकारी वाई गुड़ की जो सफेद वाई गुड़ बन जाता है सो। अरे जर्री फिर काय की तुम खाना वाले गुड़ में। अच्छा वैसे, अच्छा कोई बात नहीं, ध्यान रखना। और उन्होंने द्वादश मंत्र दिया। बेटा हम आपको द्वादश मंत्र देते हैं, उस मंत्र का आप जाप करना मथुरा में जा करके। द्वादश मंत्र दिया है और कहा जब भी तुम्हारे सामने आएंगे भगवान, जब आएंगे तो उनके हाथ में बेटा गदा होगा, चक्र होगा और गले में माला होगी, मंद मंद मुस्कुराते होंगे, ऐसे होंगे बेटा। क्यों बाबा जी आपने बताया गधा? गधा का यही हो जी भट्टन भी चढ़ा तो सो। गधा ना, गधा गधा बोरे वो गधा होता है। हम ऐसा मुझे बट्टी उनके हाथ में गदा, गधा हनुमान वाली। अच्छा वाह जी, अब समझ में आई गई। और भैया अब बताए कि नारद भगवान चले गए, ध्रुव पहुंच गए, गंगा जी में स्नान किया, तपस्या की है। और जब तपस्या की तो इतनी कठिन तपस्या की है कि 5वें महीना में श्वास को खींचकर दोनों भुजाओं को करके और अपने ब्रह्मांड में श्वास को खींचकर रख लिया था उन्होंने। इतनी कठिन तपस्या की है। इधर सुनीति मैया याद कर रही थी ध्रुव के लिए और रो रही है और सोच रही है कि हे ईश्वर, बेटा तो मेरा चला गया, या तो मुझे मेरे बेटा से मिला दे या फिर तू मेरे प्राण निकाल दे। और सुनीति मैया रो रही है। बेटा को वापस बुला। मैया रो रही है, सोच रही है, पति थोड़ा है साथ में
सुनीति आंगन के बीच में बड़ा रुदन कर रही है। आंखों की ज्योति जा चुकी थी और इधर ध्रुव पहुंचे वहां तपस्या कर रहे हैं। नारद भगवान को चैन आए बड़ो उत्तान बाद गुआई की सारी बात बताई ताकि बाद इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र को पूछा